ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुननारा मारा ऊंट पालक भाई और बहना ने मारा मोखला राम 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 सा राम राम भाई राम राम कहीं चल रही हो है किसो चल रहे हो जीवन भाई जी ठीक चल रहे हो है नी कहवे है जीवन एक इसी यात्रा है जिसमें आप खुद चालक हो पण आपने ओ नहीं पतो हुए कि काल काई हुसी तो मैं सोचूं कि मिनखरो जीवन ईश्वर को वरदान है आपाने इन जीवन माए चोखो चोखो काम करनो है और यात्रा री बात सु मने याद आयो कि आपा सगलारो जीवन एक यात्रा ही तो है नी तो ई यात्रा ने आपाने सफल बनानो है आपा पर्यटन माते निकला हाँ अरे पर्यटन यानी दुनिया घूमन वास्ते यात्रा करने के उद्देश्य सु आप रो ठौर ठिकानो छोड़ निकला हाँ नी भी नहीं कहवे पर्यटन तुम्हारा ऊंट पालक भाई और बहन आज सोच रहे वेला कि आ मैडम जी ऊंटा ने छोड़ काई जीवन री घूमन री पर्यटन री बात करन लागी अरे चिंता ना करो ऊंटारी बाता कार्यक्रम में तो ऊंटारी बाता ही होसी विश्वास करो मारो तो आज रो विषय बहुत ही खास है ध्यान से सुनो ऊंट आधारित पर्यावरणीय पर्यटन फिर सु बोलूं ऊंट आधारित पर्यावरणीय पर्यटन क्यों भाई जी ले रही हूँ एक महत्वपूर्ण विषय तो मैं बता दूं आज स्टूडियो में पधारेड़ा है डॉक्टर शांतनु रक्षित आप वैज्ञानिक हो सा कृषि प्रसार राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में तो डॉक्टर साहब घना ना घना स्वागत है आपका राम 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 डॉक्टर साहब राम राम किया हो सर डॉक्टर साहब सब बढ़िया तो डॉक्टर साहब आज रो विषय तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है ऊंट आधारित पर्यावरणीय पर्यटन तो मैं सोचूं कि बहुत सारा प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहा है पर पहला मैं ओ जानना चाहूं कि ऊंट आधारित पर्यावरणीय पर्यटन इनरो अर्थ कहीं है जिन्हें आपा इको टूरिज्म कहवा हाँ मैडम ये बहुत ही सरल विषय है बट बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कोई नया विषय नहीं है ये चलते आ रहा है ये हमारे जो पर्यटन है पर्यटन का एक प्रकार मान सकते हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है मनोरंजन के साथ साथ और भी कई विषय पर हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे हो गया संरक्षण हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का जो भी पेड़ पौधा जंतु जो भी है उसका संरक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए दूसरी बात है हमको वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इस प्रयास के साथ जुड़ना होगा तीसरी बात है जो हम जाने के माध्यम ले रहा है वो भी हमारे पर्यावरण है उसको कोई हानि ना पहुंचाए ठीक है और हमारे जैसे हम पहले ही कहा इसका सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है ये मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा के लिए भी है हम लोग जो जा रहे हैं वो वहाँ के पर्यावरण के बारे में वहाँ के लोग के बारे में वहाँ के संस्कृति के बारे में जरूर जानकारी ले ये सब मिला के होता है इको टूरिज्म तथा पर्यावरणीय पर्यटन वाह डॉक्टर साहब वाह बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऊंट आधारित पर्यावरणीय पर्यटन रो अर्थ कहीं है भाई वो अर्थ जानना भी बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब बात तो आप बता दी कि इरो अर्थ कहीं है अब बताओ सा कि ऊंट पालकों के लिए वो इको टूरिज्म कहीं महत्व रखे और क्यों महत्वपूर्ण है वो पहली बात तो ये है जो ऊंट है वो हमारे राजस्थान का संस्कृति का एक प्रतीक है ये हमारा जिम्मेदारी भी बनता है उसका संरक्षण करना और संरक्षण के साथ साथ उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनका और अच्छे से कैसे रहे ये भी देखना ठीक है और अगर हम लोग पर्यटन का मानचित्र पर ध्यान दे तो ये देखेंगे साल भर पूरा भारत से सिर्फ भारत हमारे देश के नहीं दुनिया भर के लोग राजस्थान का भ्रमण करते हैं कोरोना से पहले 2019 साल में लगभग 52 लाख लोगों से ज्यादा जो भारतीय
टूरिस्ट है, पर्यटक है, वो राजस्थान का भ्रमण किया था अरे। 1 साल में। वाह डॉक्टर साहब। और इसका महत्वपूर्ण और बढ़ जाता है जब हम लोग ध्यान देते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों पर। जैसे 2019 में लगभग 16 लाख से ज्यादा पर्यटक हमारे राजस्थान का भ्रमण किया है जो विदेश से आए हुए थे। और अगर राज्य के जो रैंक है इसके बारे में, तो राजस्थान का रैंक उस साल 6th में था अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के मामले में। अच्छा डॉक्टर साहब, तो बहुत बड़ी ये बात तो है। एक पहलू गया। और दूसरी पहलू है हमारे ऊँट का जो स्थिति है। ऊँट का पहले बहुत सारे उपयोग में लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऊँट का जो संख्या है वो बहुत जल्दी घटते जा रहा है। हमारा जो पिछले सेंसस हुआ था 2012 में, उससे इसका संख्या लगभग 4 लाख था। लेकिन 2019 में जब दोबारा सेंसस हुआ, जो हमारा सबसे लेटेस्ट सेंसस है, उसमें हो गया था 2.5 लाख। और ये जो घटती है, ये जो हमारे नर और मादा में बराबर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा घट गया है नौर में। अच्छा, ठीक है। तो और जो ये नौर ऊँट है और तथा मेल के मेल जो है, इसका हम पर्यटन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो बहुत चिंता की बात है कि ऊँटा की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, और आप कह रहे हो कि जो नर ऊँट है वो दिन ब दिन कम होतो जा रही है। तो बहुत चिंता को विषय है, और इन माते भी कार्य हो तो रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, वो इको टूरिज्म है, इसू ऊँट पालक क्या लाभ ले सके है डॉक्टर साहब? इको टूरिज्म में ऊँट पालकों का बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी है, और सिर्फ एक तरफ से नहीं है, बहुत तरीके से वो लोग भागीदारी ले सकते हैं। जैसे एक हो गया, मनोरंजन के लिए ऊँट का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक सर। ऊँटनी का दूध, उसका जो दूध और दूध का उत्पाद, उसके बारे में भी बाहर से जो लोग आते हैं उसका काफी बहुत ही इंटरेस्ट से लेते हैं। और तीसरी बात है, ऊँट से बने जो उत्पाद है उसके बारे में भी उनका बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। हाँ, तो ऊँट पालक ऐसा अगली बात को लाभ ले सके कि जो विदेशी सैलानी आवे बाने ऊँटनी को दूध पावे, और ऊँटनी के दूध से जो उत्पाद बने बाने देर एक बड़ो बिजनेस कर सके है नी? आप कहने मतलब वही है। जरूर। तो डॉक्टर साहब भाई, मेला मगरिया की बात करा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊँट महोत्सव की बात करा, तो मनोरंजन वास्ते ऊँटारी घनी उपयोगिता है। तो आप कहीं है, थोड़ा विस्तार से बताओ डॉक्टर साहब। बाहर से जो भी हमारे पर्यटक आते हैं उसका ये सफर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो कैमल सफारी ना कर ले। जब तक वो कैमल सफारी में एक सेल्फी ना खींच ले, तब तक तो ये माना नहीं जाएगा कि उन्होंने राजस्थान का भ्रमण किया है। बात तो सही कही। तो ऐसे कैमल सफारी जैसे हो गया, इसके साथ साथ बहुत सारे स्पोर्ट्स है। जैसे मान लीजिए कैमल रेस है, कैमल पोलो है, कैमल डांस है। ये सारे बीकानेर या जैसलमेर एरिया में बहुत ही प्रचलित है, और इसका जो बाहर से जो लोग आते हैं उसको बहुत ही मनोरंजन करता है। इसके साथ साथ कुछ जैसे ऊँट का जो ऊन है, उनके कल्पन से बनाए हुआ जो डिजाइन है, यहाँ का बहुत सारे कारीगर है, वो ऊँट का ऊन को ऐसे कटिंग करते हैं, उनमें बहुत अच्छा डिजाइन चित्रित करते हैं, जो बाहर से आए हुए लोगों को बहुत अच्छा लगता है। साची क्यों डॉक्टर साहब, ऊँटा ने देखा सजता संवरता तो भाई वाह निकले मुंडा मासू। तो मनोरंजन री बात तो आपा करा, हाँ, और आपा आगे भी कर सा। अबे आपा आवा दूध मत है, आप दूध री बात कही, ऊँटनी के दूध की। तो ऊँटनी के दूध की कई उपयोगिता है? एक तो जो भी ऊँट पालक है उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ऊँटनी का दूध है वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा गुणवत्ता इसमें है, और वो लोग ज्यादा प्राइस मिलने का हकदार भी है, क्योंकि हमारा जो ऊँट का दूध है उसमें फैट कंटेंट काफी कम है, और उसमें बाकी जो खनिज तत्व है वो या विटामिन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ऊँटनी का दूध उनको लाभ पहुंचा सकता है। जैसे हो गया मधुमेह या डायबिटीज। ऊँट का दूध में ऑलरेडी इंसुलिन लाइक कुछ कंपोनेंट रहता है, जिसके कारण ऊँट का दूध का रोज सेवन करने से उसको फायदा होते हैं। इसके अलावा भी
ट्यूबरकुलोसिस जैसे क्षय रोग अच्छा। या TB हेपाटाइटिस टीबी या हेपाटाइटिस सी या आप कह सकते हैं जो बच्चों का ऑटिज्म डिजीज है, इसमें रेगुलर ऊँटनी का दूध का इस्तेमाल से फायदा मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऊँटनी के दूध की उपयोगिता आप बताइए कि इतनी सारी बीमारियां सु लड़ सका हाँ अगर आपा ऊँटनी को दूध पीवा, तो ऊँटनी को दूध यहाँ सुलभ हो सके को नहीं? जरूर ऊँटनी का दूध सुलभ हो सकता है, और सिर्फ दूध का विभिन्न प्रकार में हम लोग उसको ले सकते हैं। जैसे ऐसे नहीं है कि सिर्फ पास्चुराइज दूध पी लिया या उसका कच्चा दूध पी लिया, उसका जरूर अच्छे से पास्चुराइज करके पीना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके विभिन्न उत्पाद भी ले सकते हैं। मतलब जो राजस्थान आ रहा है सिर्फ वही नहीं, दूर से भी इसका उत्पाद का टेस्ट ले सकते हैं। आपका जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे संस्थान ने ऊँट का कई सारे उत्पाद बनाया है, जैसे कुल्फी हो गया, पेड़ा हो गया, आइसक्रीम हो गया, जो लोगों में बहुत ही जनप्रिय है। जो भी पर्यटक आते हैं वो जरूर इसका स्वाद लेना चाहते हैं। इसी रास्ते में अमूल भी गुजरात में इसी प्रकार ऊँट का दूध का कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाया जाए, इसका प्रयास कर रहा है। और अभी तो कैमल मिल्क का जो पाउडर है वो भी बन जाता है। ठीक है, तो बहुत दूर से भी इसका जो फायदा ले सकते हैं। बात नहीं बताई डॉक्टर साहब कि ऊँटनी के दूध को पाउडर भी बन रही है। आपा रखा हाँ घरा में दूध को पाउडर, तो अबे आपा ऊँटनी के दूध को पाउडर भी रख सका हाँ। जरूर। तो तो बाई बात होगी डॉक्टर साहब की आम रा आम और गुठलियां रा दाम। जरूर। तो डॉक्टर साहब आप बतायो कि ऊँटनी के दूध सु आपा कुल्फी बनावा, पेड़ो बनावा, तो ए जो पर्यटक आवे है, सैलानी आवे है, ई ठंड में भी कुल्फी खावे है कहीं? देखिए, कुल्फी तो सिर्फ एक है। हाँ। राजस्थान में तो टूरिस्ट साल भर आते हैं। आप चाय कॉफी से लेके, पेड़ा से लेके, जितने सारे मिठाई है वो सारे ऊँटनी का दूध से बनाया जा सकता है, और उसका एक अनोखा स्वाद होता है जो दूसरे दूधों से अलग है। तो आप महंगी तो को पड़े नहीं डॉक्टर साहब? नहीं, महंगी नहीं है, हमारे संस्थान में भी वो लोग लेते हैं। लेकिन जो जरूरत है कि जो ऊँट पालक है वो समूह बना के अगर इसका व्यवसायीकरण करे तो ज्यादा लाभदायक होगा। बड़ो बिजनेस हो सके डॉक्टर साहब। वही जो मैं कहो कि आम राम गुठलियां रा दाम। तो डॉक्टर साहब अबे तो आप रे संस्थान माथे मान लोगा ने भी आवणु पड़सी। जरूर सबको हमारा स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कट्ठे कट्ठे इको टूरिज्म रो स्कोप है, अवसर है? इको टूरिज्म जो कैमल आधारित इको टूरिज्म है, इसका ज्यादा स्कोप है। एक तो राजस्थान का मरुस्थल है, हमारे बीकानेर जैसलमेर जो एरिया है, इसमें तो इसका सबसे ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा भी जो गुजरात के कच्छ का रन है, ठीक है, उस एरिया में कैमल का कई सारे नस्ल है। जैसे कच्छ एक अलग नस्ल है, ठीक है, वो उसका सेवा लेते हैं। अच्छा, उसका इस्तेमाल होते हैं। और कच्छ का रन भी ऊँट आधारित जो पर्यटन है उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब। इसके अलावा भी हमारा लद्दाख में जो नुब्रा वैली है, वहाँ पे 2 कुबड़े वाले ऊँट मिलता है, सिर्फ वही पर्टिकुलर एरिया में मिलता है। और जितना भी पर्यटक वहाँ जाता है तो इसका सफारी जरूर करता है। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे जो समुद्र तट है, ठीक है, जैसे आप पुरी का समुद्र तट चले जाए, आपको ऊँट सफारी का मजा मिलेगा। वाह डॉक्टर साहब, 2 कुबड़ा वाला ऊँट भी बैठे रहे हैं। 2 कुबड़ा वाला भी ऊँट भी है। और हमारे देश में वो सिर्फ लद्दाख का नुब्रा वैली में ही है। बाकी दूसरे कुछ देशों में है, हमारे पास लद्दाख का नुब्रा वैली में है। लेकिन इसका संख्या बहुत ही कम है, 200 के आसपास संख्या है। अपन संरक्षण करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही गंभीर बात आप कही कि आपने ऊँटा ने बचावनो है। तो डॉक्टर साहब, ऊँटा री बात आपा करा हाँ, और पर्यावरणीय पर्यटन री बात आपा करा हाँ, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन री बात आपा करा ही हाँ। तो ऊँट नाचे तो हिवड़ो भी डोले, तो आपा भी एक गीतड़ो सुन ला। जरूर।
दे, अरे रे सागे भेज दे, आ रंग रंगीली होली आई रे, सागे भेज दे। ऊट चढ़ी घर आवे लाडो सागे नाही भेजू रे, ऊट चढ़ी घर आवे लाडो सागे नाही भेजू रे। रुण छुण बैल छुड़ा दूं ले ओला दूं के सागे भेज दे, अरे रे सागे भेज दे, के रंग रंगीली होली आई रे, के सागे भेज दे। मारी लाडो नवे दिनों में लोमड़ सुरमो सारे रे, मारी लाडो नवा दिनों में लोमड़ सुरमो सारे रे। ए 10 मण सुरमो ल्याए मेल दूं बैठी सारे रे, सागे भेज दे, वाह वाह सागे भेज दे, ओ गण गोर्यारो मेड़ो आयो रे, सागे भेज दे। ओ जी मारी लाडो तीज तिवारा हाथा मेहंदी मांडे रे, जी मारी लाडो तीज तिवारा हाथा मेहंदी मांडे रे। ए सौजत की मेहंदी मंगवा दूं गहरी राचे रे, सागे भेज दे, अरे रे सागे भेज दे, के मौसम यो मस्तानो आयो रे, सागे भेज दे। तो डॉक्टर साहब गीतड़ लो किया लाग्यो? बहुत ही अच्छे थे। वाह डॉक्टर साहब। तो चलो अब मैं पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब कि ऊंट पर्यटन तो बहुत महत्व रखे, आ बात तो आपा करा ही हाँ और कर भी ली। तो ऊंट पर्यटन रा उत्सव कौन कौन सा है? ऊंट पर्यटन के मामले में जो महत्वपूर्ण कुछ उत्सव है, जैसे एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, दूसरा हो गया पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप में कार्तिक मेला कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के आसपास ये होता है। पुष्कर जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट का है, ये एक बहुत ही बड़ा मेला है। हाँ डॉक्टर साहब। और गुजरात में रण उत्सव होता है, जो कच्छ के गुजरात में होता है। वो 1 नवंबर में शुरू होता है और 20 फरवरी 2022 तक चल रहा है। अलग अलग जगह अलग ऊंट उत्सव हुए। तो सगला जगह खूब सैलानी आवे डॉक्टर साहब? जरूर जरूर। भाई अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव री बात आपा करा हाँ, तो हमारे बीकानेर में भी जो उत्सव है, तो भाई डॉक्टर साहब बहुत चोखो उत्सव है। खूब भीड़ लागे, खूब सैलानी आवे, फोटो खींचे और टाबर भी आवे, ऊंट की सवारी करे, ऊंट रो नाच देखे, एक बहुत ही जोरदार माहौल बन जावे डॉक्टर साहब। तो ई ऊंट उत्सव रे बारे में थोड़ा और विस्तार से बताओला। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव तथा इंटरनेशनल कैमेल फेस्टिवल जो बीकानेर में हर साल होता है। पिछले साल कोरोना के कारण नहीं हुआ था, बट इस बार फिर से उसका तैयारी चल रहा है और वो होने ही वाला है। इस बार जनवरी 7 से 9 तक कोई भी पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का मजा ले सकते हैं। और इसमें सिर्फ कैमेल नहीं, कैमेल के साथ साथ जो स्थानीय संस्कृति है उसका भी भारी मात्रा में प्रदर्शन होगा। और अगर ऊंट की बात करें तो इसमें ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता होता है, ऊंट का बाल कटाई प्रतियोगिता होता है, ऊंट नृत्य प्रतियोगिता होता है, ऊंट का रेस होता है। और जो ऊंट पालक है जो लेके आते हैं उसका बहुत दिनों से उसको प्रशिक्षण देता है, तब वो ऊंट डांस, कैमल डांस के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये बहुत ही एक रोमांचकर
है और सिर्फ बीकानेर में ही शायद मिलता होगा इतने भारी मात्रा में। वाह डॉक्टर साहब, बीकानेर में तो भाई 20 दिना माए। और ये जो कैमल रेस है, ये कैमल रेस हमारे संस्थान तथा राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान में जो इस अंतर्राष्ट्रीय उच्च उत्सव का लास्ट दिन है तथा 9 तारीख को दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक होगा। तो मैं सबको जरूर इसमें आमंत्रित करूंगा इसका लाभ उठाने के लिए, इसका देखने के लिए। डॉक्टर साहब, आपकी बात मैं दोबारा कहना चाहूँ कि 9 तारीख ने शाम 4 बजे से 5 बजे माए कैमल रेस हुई सी, यानी ऊंट दौड़, साथ ही घुड़ दौड़ भी। जगह है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो आप सगला ने पधारनो है। जरूर जरूर सबको। और ई रोमांचक जो प्रोग्राम है इरो आनंद लेवनो है। तो डॉक्टर साहब, अबे आपा बात ने और आगे बढ़ावा। डॉक्टर साहब, एक विचार और आवे कि ऊंट आधारित पर्यटन से जुड़ा जेका उद्यमी है ब्याने किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि ई पर्यटन से जुड़ो जा सके। जो भी लोग ऊंट आधारित पर्यटन के साथ जुड़ने चाहते हैं उसको कुछ बात का ध्यान में रखना चाहिए। हाँ डॉक्टर। सबसे महत्वपूर्ण है जो पर्यटक आ रहे हैं बाहर से, उनका पसंद, उनका संतुष्टि और उनकी सुरक्षा की, क्योंकि सबका अलग अलग पसंद होता है तो और तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है जब तक उसको एक संतुष्टि मिलता है। और हमको उसके साथ साथ, क्योंकि कैमल काफी बड़ा जानवर है, तो उसका जो भी इसका सफारी कर रहा है या रेस देख रहा है, तब उस समय उसका जो सुरक्षा, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये तो गया पर्यटक के। और हमारे जो भी ऊँट का हम इसमें यूज कर रहे हैं उसका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समय समय उसको पानी देना है, चारा देना है, उसका मतलब सही प्रकार उसको रेस्ट भी मिले, इसका भी ध्यान रखना है। हमारे संस्थान ने तो एक ऐप भी बनाया है, उष्ट आरोग्यम, जिसके सहायता से कोई भी कहीं से भी उष्ट का कोई भी जो समस्या है, उसका कोई भी जो भी डिजीज है या कोई भी समस्या है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हम लोग जो उत्पाद दे रहा है हमारे पर्यटकों को, उसका गुणवत्ता का बारे में हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कैमल मिल्क हो गया या कैमल मिल्क से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो उत्पाद का गुणवत्ता पर भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और हम कोई भी अकेले में ज्यादा जो भी पर्यटक है उससे सारे जो उसका मांग है पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग, पर्यटन से जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं सबका नेटवर्किंग, जैसे जो ऊंट पालक है उसके साथ साथ जो दूसरा ट्रैवल एजेंसी है या जो होटल का ओनर्स है या दूसरे जो भी पर्यटकों से जुड़ा हुआ है, उनके आपस में एक नेटवर्किंग हो तो ये बहुत इंटीग्रेटेड वे में हो सकता है, सबका अच्छा हो सकता है, सबका फायदा हो सकता है। और सबसे लास्ट में तो ऊंट और ऊंट पालकों का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत ही विस्तार से आप बतायो कि की प्रकार से उद्यमी जुड़ सके ई पर्यटन आधारित जो बहुत बड़ो महोत्सव हुए इसू। डॉक्टर शांतनु रक्षित, आप वैज्ञानिक हो, ऊंट आधारित पर्यावरणीय पर्यटन यानी इको टूरिज्म री बात आज आप कर रहे हैं। तो इको टूरिज्म ने बढ़ावो देवन वास्ते राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर कई कर रही है, मेरी कई पहल है। भारत का कोई भी कोने में कोई भी अगर ऊंट पालक रहे, उसका मदद करने में हम वचनबद्ध है। हम उसको जरूर सहायता करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई भी कोने हो, वो राजस्थान हो, वो गुजरात की कच्छ हो या लद्दाख की नुब्रा वैली हो, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान वहाँ जरूर पहुँचता है, हमेशा पहुँचता है। और हमारे संस्थान ने ये ऊंट आधारित जो पर्यटन व्यवस्था है इसमें भागीदारी हमेशा लेते रह रहा है। कोई भी अगर बीकानेर विजिट करता है उसका एक मतलब वो जरूर राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान भी एक बार पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में ऊंट का देखना बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास 350 के आसपास ऊंट है, एक साथ इतना ऊंट देखना एक अपने आप में एक अलग अनुभूति है। हमारे पास एक ऊंट संग्रहालय है। हमने बहुत दिनों से विभिन्न जगह से जो ऊंट का विभिन्न उत्पाद है या ऊंट का जो संस्कृति में जो योगदान था उसका सारे चिन्ह हमारे पास रखा हुआ है। तो ऊंट संग्रहालय के
तरफ। और जो बाहर से आ रहे हैं वो ऊंट सफारी या कैमल कार्ट राइडिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास अपना डेयरी है जिससे ऊंट का जो ऊँटनी का दूध या दूध से बना हुआ उत्पाद सारे पर्यटक उसका वहां से ले सकते हैं। और इसका टाइम टू टाइम मतलब ये सिर्फ एक कमर्शियल प्रोसेस नहीं है, इसके पीछे एक शोध भी है। ये सारे रिसर्च से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। और हम लोग जो भी इसको अपनाना चाहते हैं उसको प्रशिक्षण देते हैं, वो भले टूरिज्म हो या केमिकल प्रोडक्ट बनाना हो, सब में हमारे इंस्टीट्यूट लगातार प्रशिक्षण देते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप वैज्ञानिक हो और राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर बहुत बड़ी पहल कर रखी है, बहुत काम कर रहा है। तो आप वैज्ञानिक हो सा, ऊंट पालका ने इको टूरिज्म सु हर ऊंट पालक जुड़ जावे, इन बाबत कई संदेशो देवनो चाहो। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऊंट हमारे संस्कृति की प्रतीक है, इसको बचाना, इसका जो ऊंट पालकों को है उसको बचाना, या जितना भी कारीगर है, जो आर्टिस्ट है, जो ऊंट का चमड़ी का काम कर रहे हो, ऊंट का हड्डी का काम कर रहे हो, उसको बचाना, उसको मदद करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। तो ऊंट एक ऐसा जानवर शायद होगा जिसका कोई मतलब इससे इतना सारे उत्पाद मिल सकता है, उसका चमड़ी से लेके, हड्डी से लेके, उसका ऊन से लेके, वो तो मरने के बाद, मरने के पहले वो तो ऊँटनी का दूध, मेल कैमल का सफारी या सब तरीके से वो हमारा मदद करता है। तो हम जो भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ने से पहले और अच्छी तरीके से जानकारी ले ले, और वो लोग समूह बना के अगर मार्केट में आए तो और अच्छे से इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों का भी जरूरत है। एक समूह कार्य है, मिलजुल कर काम करना। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। तो डॉक्टर शांतनु रक्षित, आज भाई आपा ऊंट आधारित पर्यावरणीय पर्यटन कितो महत्व राखे, इन बाबत, इन विषय मते बात करी ही, और आप बहुत ही विस्तार से मां लोगा ने आज जानकारी दी। तो आप लोग घणे मानसू घणो न घणा धन्यवाद। तो आज स्टूडियो में आयोड़ा हा डॉक्टर शांतनु रक्षित, कृषि प्रसार राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। आप हृदय सु आभार डॉक्टर साहब, एक खास विषय माते आप प्रकाश डालो सा। तो ऊंट आधारित पर्यावरणीय पर्यटन को कितो महत्व है, मैं और आप इन्हें जान गया। हाँ, वही कहना चाहूँ कि आप रे ऊँटारो पूरो ध्यान रखनो है, बीमारियां सु बचावनो है, भोजन रो ख्याल रखनो है, समय समय पर चिकित्सक सु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी लेती रहनी है, ताकि आप रा ऊँट साफ सुथरा रहे, स्वस्थ रहे। और ऊँटा ने जीवित रखनो मां लोगारो पहलो फर्ज है। तो आप ऊँट पालक भाई बहन इको टूरिज्म रो हिस्सो बनो। आई इच्छा है महालोगारी, आई दुआ है, और आई मैं लोग चाहवा। हाँ, तो मैं आपने बता दूं, इन कार्यक्रम का संयोजक है जेपी मीणा, प्रस्तुत करता ही मीनाक्षी मलिक, तकनीकी सहयोगी सुनील मित्तल, तकनीकी प्रमुख नरेश प्रभाकर, और मैं ही कार्यक्रम संचालक मंदाकिनी जोशी। अब मैं आज्ञा देड़ाओ सा, मोखला राम 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 सा राम राम। थार तिर कोटा जी गुड़कारी गुड़ारी थार उटा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।